अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी जो है ना नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। बच्चों को मैंने सुबह स्कूल भेज दिया था और नाश्ते की मैंने आज वीडियो नहीं बनाई। तो अभी जो है ना हमारे पास दोपहर का टाइम हो चुका है। तो कल रात को आपने देखा था हम काफ़ी लेट सोए थे और जो है ना हमने काफ़ी लेट तक व्लॉग बनाया था और किचन को अपना पूरा मुकम्मल पेंट किया था। और उसके बाद जो है ना हमने ये जो टोकरियाँ हैं ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, इनको भी हमने पेंट कर माशाल्लाह जी। किचन की सेटिंग मैंने कर दी है, कुछ ऐसे की है मैंने यहाँ पे। और ये मेरा आटा और ऑयल का सामान है, यहाँ पे ये ना चूल्हा रख दिया मैंने। और इस साइड पे जो है ना मैंने मशीन सेट कर दी है। तो जी शहजाद साहब जो है ना आज फिर काम से आ गए हैं और काम से आ गए हैं और यहाँ की दोबारा से काम पे लगा दी है। ओवर टाइम लगा रहे हैं यहाँ पर। ऐसे नहीं लगाया इनको काम पे, खाना वाना खिला के चाय पानी पिला के फिर काम पे लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, खा पी के रच के और अब हम काम कर रहे हैं और ये आराम करेंगे, है ना। हाँ मजा आएगा है ना। यहाँ की सारी जो है ना थोड़ी सफाई हो गई है, सामान वगैरह हमने सारा हटा लिया है। अभी ये हमारी शादी का पहला तोहफ़ा, मेरी शादी जब हुई थी शहजाद ने मुझे पहला तोहफ़ा दिया था, गिफ्ट किया था मुझे। देखो हम कैसे थे और हम कैसे हो गए। ये भी हमारी शादी की है। शादी के टाइम में जोश था, जुनून था, जज्बा था। शादी कर बैठा पता नहीं क्या क्या दिए थे। शादी कर बैठा, शादी के 1 साल बाद पता चला कि ये घाटे का सौदा था। शादी के ठीक 11-12 साल के बाद की ये तस्वीर है। कोई भी आप फिल्म देखेंगे ना तो उसमें जो भी हीरो होता है वो शादी से पहले होता है। तो कोई भी फिल्म आप देखेंगे वो उसमें बस शादी से पहले तक वो हीरो होता है। कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो शादी के बाद वो हीरो। बहुत कम फिल्में ऐसी हैं कि शादी के बाद भी वो हीरो होते हैं। तो जितने भी हीरो होते हैं या जितनी भी हीरोपंतियाँ होती हैं वो सब शादी से पहले पहले होती हैं। शादी के बाद फिर वो इंसान शरीफ हो जाता है, हाजी सना वाला रहता है, शराफत अली खान बन जाता है बिल्कुल। और फिर वो सब बदमाशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। बस एक ही चीज़ें होती हैं, बस ज़िम्मेदारी, औलाद, बेगम, बच्चे। और फिर इंसान जो है ना कोई झगड़ों में नहीं पड़ता। फिर वो कोशिश करता है कि झगड़ों से, फसाद से, लड़ाई से सबसे दूर रहे। तो शादी के बाद बहुत लाइफ चेंज हो जाती है। मेरी भी पहले की लाइफ में और अभी की लाइफ में बहुत फ़र्क है। पहले ये खाली शहजाद था, अब शहजाद, पापा, हस्बैंड और बेटा और पता नहीं कितने कितने रिश्ते हो गए हैं। अभी सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ेंगी। इसी का नाम जो है ना ज़िंदगी है। और अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने का मज़ा तो तब है जब आप दूसरों के लिए जिए। और खुशी तभी होती है जब आप दूसरों के लिए कुछ करेंगे ना तो आपको दिल से खुशी होगी। अगर आप राह चलते हुए किसी भूखे आदमी को अगर आप खाना खिला दोगे ना तो आपको दिल में इतनी अच्छी फीलिंग आएगी, इतने जज्बात अच्छे होंगे, आपको खुशी होगी, दिल से खुशी होगी कि यार मैंने एक भूखे इंसान को खाना खिलाया। तो यही चीज़ होती है। ये अल्लाह ताला का एक करम है हमारे पे कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा, इस लायक समझा कि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ दी हैं और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारियाँ डाली हैं। और बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हौसला दे, जज्बा दे कि हम जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक निभा सकें इस चीज़ को। आमीन आमीन। इंशाल्लाह हम बुढ़ापे तक साथ रहेंगे। तेरा गम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता। हाँ, क्या बात है। ये सितम अगर ना होता तो शराब मैं ना पीता। ये खुशी की बात है या दुखी की? मैंने ये बोल दिया कि हम बुढ़ापे तक साथ रहेंगे। ये मिले जुले माहौल है, तो खुशी भी, गम भी, दुख भी, हर चीज़ शामिल है। मिक्स प्लेट जैसे चना चाट होती है ना, मिक्स होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इससे ज़रा ये हमारी ये ज़िंदगी है, ये भी चना चाट है। इसमें बहुत सारी है, मीठी चटनी भी है, नमकीन भी है, मिर्च भी है, नमक भी है, पापड़ भी है, हर चीज़ मिक्स है।
बहुत मतलब अजीब सी कहानी है हमारी। तो जी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर उसके बाद जो है ना पूरे घर की सफाई वगैरह की है। कमरा जो कल शहजाद ने रंग किया था उसको हमने सेट किया है। सेट करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। और शहजाद साहब जो है ना यहाँ बैठे हैं थक हार के। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो भी ठीक है आपकी? बस रात को मैंने कमरा रंग किया है और हम फ्री हुए हैं तकरीबन 5 बजे। तो ज़किया तो सो गई थी, तो रात को इसलिए व्लॉगिंग की नहीं, हमने बनाई नहीं वीडियो वगैरह, और मैं अकेला ही लगा रहा। तो ये बीच रास्ते में साथ छोड़ के चली गई। तो अब ये है कि तो रात को मुझे काम करते हुए तकरीबन 5 बज गए थे सुबह के। तो मैंने काम कंप्लीट इसलिए किया है कि हमारे पास टाइम बहुत कम था और हमने अभी कहीं जाना है और तैयारी करनी है। हमारे पास खाली आज का ही दिन है, कल हम चले जाएंगे। और कहाँ जाएंगे ये आपको ज़किया बताएंगी कि हम कहाँ जाएंगे। तो आज इसलिए मैं ऑफ़िस भी नहीं गया, काम पे भी नहीं गया, छुट्टी की आज। तो अब से हमारी छुट्टियां हैं और हम अब कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और कुछ ज़रूरी काम है वो निपटाने के लिए। तो इसीलिए, और काम भी हमने काफ़ी सारे छेड़े हुए थे कलर का, क्योंकि कलर में ज़रूरी था, बहुत ख़राब नज़र आ रहा था, ब्लॉगिंग में बहुत बुरा लग रहा था, तो इसलिए ज़रूरी था करना। तो इसीलिए बस ओवर टाइम लगा कर कलर किए हमने। तो इंशाल्लाह बाकी ज़किया बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। इंशाल्लाह जी काम हमारा माशाल्लाह ख़त्म हो गया है। अब हम इजी हो गए हैं, थोड़े घर की टेंशन हमें ख़त्म हो गई है। अब हमें जाना है पंजाब, हम जा रहे हैं पंजाब। और जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था, हमें भी इंतज़ार था। हम लोग 2 महीने से कोशिश कर रहे थे कि हम पंजाब जाएँ, लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, फाइनली हम पंजाब जा रहे हैं। हमने टिकट ले ली है और कल हम शाम को यहाँ से चले जाएंगे, कराची से पंजाब चले जाएंगे। पंजाब हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये हम आपको पंजाब जाके बताएंगे। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट मुलाकात जो होगी हमारी आपसे ट्रेन पे होगी, और ट्रेन पे हम बैठेंगे, वहाँ मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, सफ़र करेंगे और वहाँ व्लॉग बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम पंजाब में जाकर व्लॉगिंग करेंगे। पंजाब का माहौल, वहाँ की खुशबू, वहाँ की आबो हवा, सब चीज़ें बहुत मिस करते हैं। अच्छा माहौल वहाँ पे दिखाएंगे, वहाँ की जो खूबसूरती है वो दिखाएंगे, हरियाली दिखाएंगे। और हमें भी ये सब बहुत पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी। और जो सफ़र में जो भी होगा, जो भी रूटीन होगी, जो भी सफ़र में हम करेंगे, खाएंगे पिएंगे, जो भी आपके साथ सब शेयर करेंगे। आपने हमारी दुआ करनी है कि हमारा सफ़र खैर खैरियत से गुजरे। वैसे बेसिकली ये ना कराची में ज़्यादातर जो घर है ना वो बंद हैं, कंजेस्टिंग माहौल है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे घर वगैरह काफ़ी बंद है, फ्लैट्स वगैरह होते हैं और एक जगह पे 3-3 4-4 घर होते हैं। तो खुला डुला माहौल होता नहीं है यहाँ पे, और पॉसिबल भी नहीं है यहाँ पे खुला डुला माहौल होना, और एक हरियाली वगैरह इस तरह का माहौल है नहीं यहाँ पे। तो हमें बड़ा मिस करते हैं हम भी वहाँ पे इस चीज़ को। तो जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ की हरियाली, वहाँ का माहौल बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे एक बड़ा मसला है जो हम लोगों के लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे कराची वालों को आदत नहीं होती ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करने की। और वहाँ का एक प्रॉब्लम ये है कि सर्दी में इंतहा सर्दी होती है और गर्मी में इंतहा की गर्मी होती है, वो हमसे बर्दाश्त नहीं और होती, वो इसलिए हम एक दफ़ा लास्ट टाइम जब हम गए थे, हम गए थे दिसंबर या जनवरी में गए थे, और इतनी सर्दी थी कि हम तकरीबन 2 हफ्ते तक तो कमरे से बाहर ही निकले, कंबल में लेटे रहते थे। लेकिन कंबल में भी हमें इतनी ज़्यादा सर्दी महसूस होती थी कि वो बर्दाश्त से बाहर। तो वहाँ के लोग आदी हो जाते हैं, उनको आदत होती है बर्दाश्त करने की, वो गर्मी भी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, सर्दी भी। और एक दफ़ा तो हम जून जुलाई में चले गए थे पिछले 10 साल पहले। तो तब से हमने तौबा की है कि आइंदा जो है ना गर्मी में नहीं आना, जून जुलाई के मौसम में सर्दी में भी नहीं जाना। सर्दी भी बहुत होती है, लेकिन हम इसलिए परेशान हो जाते हैं कि अगर हम वहाँ पे रहें तो हम वहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन ये है कि माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमने वहाँ रहने का कोई प्लान बनाया, फ्यूचर में प्लानिंग तो है हमारी कि हम वहाँ पे रहें और वहाँ पे सेटअप बनाएं,
क्योंकि वहाँ पे फ़ायदा ये है कि वहाँ पे इंसान बिल्कुल आज़ाद हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है। यहाँ देखिए कराची में तो टेंशन ले लेके मेरे सारे बाल ही गिर गए, परेशानियाँ इतनी हैं, टेंशन इतनी हैं। यहाँ तो बंदा एक ये समझ ले एक मशीन बन चुका है यहाँ पे। मशीन ऐसे कि आप बस कमाते रहें कमाते रहें कमाते रहें और कोई पता नहीं चलता। आप जितना भी कमा लें कराची में वो आपको कम लगता है, क्योंकि यहाँ पे ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं, खर्च इतने ज़्यादा हो बहुत जाते हैं और महीने के एंड में ये पता भी नहीं चलता कि हमने क्या सेविंग की है, क्या खाया है, क्या पिया। जो बचत होती है वो किराए में और बिजली के गैसों में, इसी खाने पीने में चली जाती है, तो कुछ हम सेविंग में भी नहीं कर पाते, तो इसलिए हम जो है ना लेकिन थोड़ा- वहाँ पे ये है ना कि वहाँ पे ख्वाहिशात बहुत कम है लोगों की। वहाँ यहाँ जैसे हम बहुत ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, चीज़ें डिमांड करते हैं, हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। यहाँ एक समझ लीजिए स्पीड लगी है, दौड़ लगी हुई है, सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं। और वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ ये है कि यहाँ की लाइफ में वहाँ की लाइफ में बहुत फ़र्क है। वहाँ पे लोग के अंदर कोई ख्वाहिशात नहीं होती, बस ज़रूरियात ही होती हैं, जो लोग ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं लोग। और वहाँ पे खाने पीने के ऊपर इतना ज़्यादा वो नहीं होता, बस नॉर्मल होता है। बस रोटी सालन हो गया या प्याज के साथ भी रोटी आप खा लेते हैं, आप लस्सी के साथ खा लेते हैं, आप अंडा वगैरह बना लिया या कोई और ऐसी छोटी मोटी चीज़ हो गई वो बना लिया। उसके बाद वहाँ पे एरिया इस तरह है कि वहाँ खेती बाड़ी होती है। तो लास्ट टाइम हम लोग गए थे वहाँ पे, तो हम कब्रिस्तान गए, तो हम दुआ कर रहे थे वहाँ पे कब्र में, तो पानी वहाँ हमें मिल नहीं रहा था, कब्रों पे डालने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। तो मेरे जो साले साहब हैं वो गए जी पानी का अरेंज करने के लिए, तो काफ़ी टाइम हो गया पानी वो लेके नहीं आया। फिर मैं गया, मैंने एक साइड पे गया तो वहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा था, मैंने कहा सर पानी चाहिए मुझे थोड़ा सा, अगर आप कह दें तो। कह बेटा वहाँ से ले लो। मैं लेके आ गया, मेरे साले साहब आए नहीं। हमें आधा घंटा हो गया, दुआ फातिहा भी कर ली, सब कुछ कर लिया और वो आए नहीं। तो आधे घंटे के बाद जब वो आए तो देख रहा हूँ कि भाई उन्होंने तो भाई यहाँ पे और सारा और पता नहीं कितना लोड करके सब्ज़ियाँ लेके आ रही हैं। मैंने कहा ये तुम कहाँ चले गए थे? कह रहे यार पानी लेने गया, लेकिन वहाँ पे माशाल्लाह सब्ज़ियाँ उगी नहीं थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, तो मैंने तो वहाँ से ले आया। कोई गोंगलू लेके आ गया, कोई चीज़ लेके आ गया, जो रंग बिरंगी अलग अलग सब्ज़ियाँ उठा के लेके आ गया। मैंने कहा यार तो किसी ने मारा नहीं पकड़ के कि तुम लोग खेतों से ऐसे सब्ज़ियाँ तोड़ रहे? तो भाई यहाँ कोई इतना वो नहीं करते, वो आप असल आराम में से ले एक सकते तो हैं। वो जानने वाले थे और उनसे पूछ के उन्होंने सब्ज़ी तोड़ी, और वहाँ पे लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं और तोड़ लेते हैं। वहाँ इस चीज़ की कोई नहीं होती है, तो इतना वो मसला नहीं होता। तो इतना मतलब अच्छा माहौल है वहाँ पे। और हमें बड़ा अच्छी तरह से याद है, हम लोग छोटे थे, बचपन में थे, बच्चे थे, तो हमारे जो गांव हैं वहाँ पे अक्सर हमारे गांव में ज़्यादातर खेती बाड़ी होती है, गन्ने की काश्त होती है या तरबूज वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे जब वो ट्रक जाते थे ना, लाइन से ट्रक जा रहे होते थे, तो अब बच्चे और बड़े उनकी एक शरारत ये होती थी उस वक्त कि वो गन्ने वगैरह वहाँ से खींचते थे, ट्रॉलियों से खींचते थे और कितने गन्ने वहाँ से ले आते थे और खाते थे, और कोई रोक टोक नहीं, कोई मना नहीं करता था, बल्कि इस चीज़ को लोग एंजॉय करते थे, मज़ा लेते थे। मतलब बोलते थे ये मतलब हमारी एक रस्म है और बहुत अच्छे तरीके से इसको लोग वो करते थे। यहाँ तो आप किसी से कोई चीज़ ले लें तो वो तो पीछे पड़ जाएंगे, मारेंगे पकड़ के कि भाई ये तुम चोरी कर रहे हो या क्या। यहाँ तो कोई वहाँ अपना ऐसा नहीं है। बुखार ही ना दे, कोई आस पड़ोस में जो भी हो रहा है कोई पूछता ही नहीं है। वहाँ तो अच्छी होता है, माहौल अच्छा होता है, गांव वाले अच्छे होते हैं, रिश्तेदार अच्छे होते हैं। इस चीज़ को हम बड़ा मिस करते हैं। यहाँ ना किसी घर आना ना जाना, बस एक ही घर पर बंद घर में पड़े रहो। और वहाँ पे ये है कि लोगों ने ज़्यादातर अपनी भैंसें खुद पाली होती हैं, बकरियाँ होती हैं और मुर्गियाँ होती हैं, और आपको सब्ज़ी बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी मिलती है। हमने जैसे खेतों से सब्ज़ी तोड़ी, और आप साग वगैरह हो गया, पालक हो गई या और दूसरी सब्ज़ियाँ वगैरह आप फ्रेश खेत से तोड़ के लेके आते हैं और उस वक्त खा लेते हैं। उस खाने का जो टेस्ट है, जायका है, वो टेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ्रेश है। फ्रेश सब्ज़ी का खाना जो आप बनाएंगे उसका मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ हमें जो मिल रही है सब्ज़ी वगैरह, वो तो ये समझ लें कि 1 आध महीना पुरानी होती है, उसमें और उसकी लज्जत में बहुत फ़र्क आ जाता है, बहुत फ़र्क आ जाता है। तो इंशाल्लाह हमारी वैसे उम्मीद यही है, कोशिश यही है कि हम भी पंजाब में ही रहें, पंजाब में ही कोई सेटिंग करें। लेकिन ये है कि सेटिंग करने के लिए हमें बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा और बहुत कुछ बनाना पड़ेगा, बहुत कुछ सेटिंग उस माहौल में एडजस्ट होने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी मैनेज। लेकिन इंशाल्लाह इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया कि इंसान अगर खुद चाहे ना तो वो सब कुछ कर सकता है।
हर चीज़ सेट कर सकता है, हर माहौल में एडजस्ट हो सकता है। इंसान अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बना दी है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। आज इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, अशरफुल मखलूक़ात बनाए अल्लाह ताला ने, और इंशाअल्लाह हम भी एडजस्ट हो जाएंगे और मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह वहाँ पे घर भी बनाएंगे और वहाँ पे कुछ काम भी करेंगे और वहीं इंशाअल्लाह रहेंगे। वहाँ का माहौल बहुत मज़ेदार होता है, यहाँ का भी अच्छा है, यहाँ भी मज़ेदार है, लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ हम लोग दूसरी चीज़ों के पीछे बहुत भागते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे, खाना, टेस्ट। और कराची की जो सबसे बड़ी सौगात जो है ना वो खाना है। हमसे जो है ना खाना बस चटपटा खाना, मज़ेदार खाना हमें जो है ना बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ तो लोग सिंपल ग़िज़ा खाते हैं और इसीलिए वो ज़्यादा लंबा जीते हैं। ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं होता, अमर वसल्लम बहुत कम होता है। तो यहाँ तो बहुत दबा के लोग मिर्चें खाते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है, जब हम पंजाब गए थे तो मुझे कलेजी बनाता था मैं घर पे, तो मैं ग्रीन मसाला कलेजी मैं घर पे बनाता हूँ। तो मेरी बेगम ने वहाँ फरमाइश कर दी कि आप जो है ना यहाँ पे भी बनाएं। तो वहाँ मैंने बनाई, तो मैंने तो यहाँ के हिसाब से बनाई क्योंकि हम मिर्च मसाला बहुत खाते हैं। वहाँ तो हम मतलब मिर्च मसाला खाना नहीं खाया था, तो हमने कहा कि चलो आज बनाते हैं कलेजी बनाई। कलेजी बना के जब मैंने सबको खिलाई ना, तो उनके तो भाई कानों से धुएँ निकल रहे थे और इतना वो उन्होंने बोला कि इतनी मिर्च है, तुम लोग इतनी मिर्ची खाते हो। हमने बोला भाई हम तो मिस कर रहे थे इस मिर्च को, तुम लोग खाने नहीं दे रहे। हम लोग कह रहे हैं नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल खाना होता है, शोरबे वाला होता है और शोरबा डाले और खाओ। यहाँ पे तो जब तक शोरबा सुखाओ नहीं, सालन को खुश्क नहीं करो, तब तक खाना नहीं खाते हैं। वहाँ तो पानी पानी होता है और लोग ऐसे खाते हैं। तो हमने जब कलेजी बनाई तो हमारे बच्चे बोल रहे थे पापा आज जो है ना मुँह कच्चा कच्चा हो रहा है। मैंने कहा मुँह कच्चा कच्चा वो कैसे होता है? तो फिर मुझे बाद में बताया कि भाई मुँह कच्चा कच्चा मतलब मुँह में पानी आ रहा है, खाने का दिल कर रहा है चटपटा। तो इसलिए हमने कलेजी बनाई थी, फिर हमने उन सबको खिलाई तो वो सब तोबा करने लगे, कह रहे भाई फना है, इतनी मिर्ची जो है ना हम लोग नहीं खा सकते यहाँ पर। चलो जी, बातें को बहुत हो गई, काफ़ी बातें हो गई हैं। अब कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। हमारी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। थोड़ा सा टाइम आप हमारे लिए निकाल लिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सिर्फ 10-15 मिनट की बात होती है, 10-15 मिनट हमारी वीडियो देख लिया करें, उसको थोड़ा सा दिल में पत्थर रख के। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। आपको आगे अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे और बहुत ही अच्छी माहौल आपको दिखाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।